तो जी ये गोवा हमारे जो गोवा का ट्रिप था उसका 5वां दिन था। 28 तारीख को यहाँ पर हम गए। ये ना हमने सोचा हम एक क्रूज़ पार्टी पर जाते हैं। तो पिछली बार भी हम गए थे, वहाँ पे बहुत मज़ा आया था, लेकिन ये इतनी बकवास थी, आई कांट टेल यू। ये कोरल क्वीन जो था, इतना बकवास था सीरियसली। मतलब इतना दिल ख़राब हुआ ना यहाँ पर जाकर, खाना इतना वाहियात। तो अगर आप लोग गोवा जा रहे हो और ये ऐसा कुछ क्रूज़ पार्टी प्लान कर रहे हो, तो प्लीज़ ये मत करना। और अगर जा भी रहे हो तो खाने के चक्कर में मत जाना, घर से कुछ खा पी के जाना, नहीं तो ये आपका बहुत बकवास आपका टाइम होने वाला है। ठीक है? तो हमारा आया डे 6 में हम गए। पहले तो हमने सुबह-सुबह तो बफ़े ही लिया था अपना, जो होटल में मिलता है, वो किया। उसके बाद ना हम दोपहर को ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहे थे, तो हमें वहाँ पर ये एक रेस्टोरेंट मिला। हम इस रेस्टोरेंट में अंदर गए। एस्थेटिक सा था, बहुत सही सा इसके एस्थेटिक्स थे। और ये ना बाद में हमें पता चला कि ये कोई मास्टर शेफ़ है, मिस्टर कमल वर्मा, उनका रेस्टोरेंट है। अच्छा, इस टाइम पर ना बड़ी किल्लत चल रही थी गैस की, जो आपको पता है कि दिल्ली में, इंडिया में, तो पूरे इंडिया में ही चल रही थी, तो गोवा में तो ये खास करके थी कि कई लोगों ने तो अपने रेस्टोरेंट्स शट डाउन कर दिए थे। तो इन्होंने क्या किया, अपने सारे जितने भी इनके वर्कर्स थे, जितने इनके पास शेफ्स थे या क्लीनर्स थे, जो भी सब थे, इन्होंने सबको गाँव भेज दिया। जो इन्होंने हमें बताया कि 17 लोग इन्होंने गाँव भेज दिए, क्योंकि सबका खाना पीना सब कुछ देखना पड़ता था, प्लस सैलरी। अच्छा, ये इन्होंने मेन्यू जो था ना, पूरी की पूरी किताब छपवा रखी थी। तो हमने देखा वहाँ पर हमारे अलावा ना एक और ही, मतलब वहाँ पे कस्म ये हमारी ये हालत हो गई थी, क्योंकि मतलब ये दोनों मियाँ बीबी ही रन कर रहे थे इसको। और ये रन क्या कर रहे थे, मतलब आप ये चल लगा लो कि सारा कुछ ये अकेले ही दोनों बंदे हैंडल कर रहे थे, खाने से लेके एवरीथिंग, मतलब वो दोनों खुद ही हैंडल कर रहे थे। तो बहुत लेट खाना आ रहा था, बट खाना अच्छा था। अच्छा जी, ये था हमारा बेस्ट पार्ट। ये हमने ना मंडोवरी रिवर पर एक बोट बुक करी थी बेसिकली। तो ये बोट थी 18,000 रुपये की, जो कि हम 10 लोगों के लिए थी। और 10 लोगों में मतलब 6 तो बच्चे ही थे। तो ये 10 लोगों के नहीं, 6 नहीं, 6 बड़े थे, हाँ 4 बच्चे थे, 5 बच्चे थे यार, मतलब जो भी था, ठीक है ना? हाँ 4 बच्चे थे, सॉरी 4 ही बच्चे थे। तो ये और 6 हम बड़े थे। तो और इसके साथ इन्होंने हमें मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स दिए थे, प्लस इन्होंने हमें और क्या दिया था, म्यूज़िक और सॉफ्ट ड्रिंक इनका था, प्लस इनका ना ये जो ऊपर क्या होता है, ये ड्रोन, ये इनका था। तो ये ड्रोन हर थोड़ी-थोड़ी देर बाद आता था, हमको कैप्चर करता था और उसके बाद चला जाता था। तो ये यहाँ का बेस्ट पार्ट था। इस पे बोट पे हमने इतना एन्जॉय किया ना, इतना एन्जॉय किया। तो अगर आप गोवा जा रहे हो ना और आप ये मतलब एक बोट बुक कर लेते हो, सच्ची में आपका गोवा ट्रिप ना मेमोरेबल होने वाला है। तो यहाँ पे हमारा एंड होता है गोवा ट्रिप, क्योंकि अगले दिन की हमारी फ़्लाइट थी। तो हमने फटाफट से घर जाकर अपनी पैकिंग करी और हम जाकर आराम किया हमने, और अगले दिन की हमारी फ़्लाइट थी। अच्छा, एक बात मैं बताना चाहूँगी कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि गोवा के लोग जो हैं वो बहुत ही रूड होते हैं। लेकिन इसी दिन हमारे साथ एक इंसिडेंस हुआ कि हम जब घर वापस जा रहे थे, मतलब होटल वापस जा रहे थे, तो हमारे पास ना हमारे स्कूटर में पेट्रोल ख़त्म हो गया था। तो सामने से एक आदमी आया, उसने हमें सामने से ऑफ़र किया अपना, जो भी उसने स्कूटर की उसमें टैंक में पेट्रोल रखा हुआ था, उसने वो पेट्रोल हमें निकाल कर हमारे स्कूटर में डाल कर दिया। एंड दैट वाज़ सच अ स्वीट जेस्चर, बिकॉज़ दे सॉ कि एक आदमी अपनी दोनों बेटियों के साथ और बीवी के साथ अकेला है, रात का सुनसान टाइम है। तो दैट वाज़ सच अ स्वीट जेस्चर।